क्या आप जानते हो, आपके चारों तरफ एक ऐसा नंबर मौजूद है जो पूरी दुनिया को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक कि आपको भी। अपने आसपास देखो, सनफ्लावर्स के पेटल्स, स्नेल के शेल्स, मकड़ी का जाला, पेड़ों की शाखाएं, स्टारफिश का आकार, साइक्लोन का घुमाव, इंसान का चेहरा, मशहूर इमारतें और बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगो। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे डीएनए स्ट्रक्चर से लेकर यूनिवर्स में घूमती गैलेक्सीज तक हर एक चीज उसी रहस्यमयी नंबर से जुड़ी हुई है जिसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। और एक बार तुम इसे समझ गए तो हर जगह सिर्फ यही दिखेगा। अब सवाल ये है, ये आता कहां से है और कैसे काम करता है? हेलो गाइस, दिस इज फैक्टोवर्स। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स ब्रेक द मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है एक बेहद सिंपल सी सीरीज से, जिसे मशहूर मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने खोजा था, द फिबोनाची सीक्वेंस, जो इस तरह चलता है जैसे 0 और 1 दो शुरुआती नंबर्स। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 0 + 1 = 1, फिर 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21, और ये सीरीज ऐसे ही चलता रहता है। अब इन नंबर्स जैसे 1 2 3 5 8 13 21, इनको हम फिबोनाची नंबर्स कहते हैं। यहाँ असली जादू होता है जब तुम हर नंबर को उसके पिछले नंबर से डिवाइड करते हो तो ऑन एन एवरेज एक खास नंबर बार बार सामने आता है, और वो नंबर है 1.618। यही है गोल्डन रेशियो। अब इसे विजुअलाइज करो। पहला नंबर 1 लेते हैं। अगर हम 1/1 यूनिट का स्क्वायर लें, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 1 यूनिट हों, उसके बाद आता है 2, तो उसके बाद 2/2 डायमेंशन वाला स्क्वायर, फिर आता है 3, तो हम 3/3, फिर 5/5, फिर 8/8 जैसे स्क्वायर्स बनाकर उन्हें ग्राफ पेपर पर जोड़ें और हर एक स्क्वायर को टच करते हुए एक स्मूथ कर्व खींचें, तो एक खूबसूरत गोल्डन स्पाइरल बनता है। वही स्पाइरल जो हम सनफ्लावर में देखते हैं। यहाँ तक कि उसके पेटल्स और लीव्स भी इन्हीं फिबोनाची नंबर से तय होते हैं। स्नेल्स के आउटर शेल्स से लेकर हरिकेन्स तक इनके स्पाइरल पैटर्न्स में भी गोल्डन स्पाइरल फिट बैठता है। यहाँ तक कि वॉश बेसिन में ड्रेन होता हुआ पानी भी इसी पैटर्न को फॉलो करता दिखता है। ये गोल्डन स्पाइरल यही नहीं रुकता। मानव इतिहास की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, उसमें भी गोल्डन रेशियो के प्रोपोर्शंस देखे जा सकते हैं। इसी तरह विट्रूवियन मैन, द लास्ट सपर, द क्रिएशन ऑफ एडम और द स्टारी नाइट जैसी आर्टवर्क्स में भी आप कंपोजिशन में इस पैटर्न की झलक महसूस कर सकते हो। फ्लावर्स जैसे स्पाइडरवोर्ट, डे फ्लावर और आइरिस में अक्सर 3 पेटल्स, बटरकप्स और रोजेज में 5 पेटल्स, कॉस्मोस में 8 पेटल्स और डेजीज जैसे बड़े फ्लावर्स में 13, 21, 34 पेटल्स देखने को मिलते हैं, जो फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, फ्रूट्स में भी पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे आम में 1 सीड, सेब में आमतौर पर 5 सीड चैम्बर्स, केले में 3 सेक्शंस, पेड़ों की ब्रांचिंग में भी यही सीक्वेंस दिखता है। इंसान के पास 2 हाथ, हर हाथ में 5 उंगलियां और हर उंगली में 3 बोन्स। यहाँ भी 1 2 3 5 का पैटर्न दिखता है। ह्यूमन ईयर का आउटर स्ट्रक्चर भी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो करता है। शोल्डर से एल्बो और एल्बो से रिस्ट तक का रेशियो लगभग 1.6 के आसपास होता है। हेड से वेस्ट और वेस्ट से फीट तक भी सिमिलर प्रपोर्शन देखा जाता है। इसीलिए जिन चेहरों में ये प्रपोर्शन बेहतर मैच करता है, वे ज्यादा बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव लगते हैं, और कई प्लास्टिक सर्जन्स भी प्रपोर्शंस को समझने में इसी आइडिया का सहारा लेते हैं। आर्किटेक्चर में भी यही बात दिखती है। ग्रीस का पार्थेनन, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और इंडिया का ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर जैसी इमारतों में प्रपोर्शंस और सिमेट्री का खास ध्यान रखा गया है। स्टारफिश के 5 टेंटिकल्स, बकरी के स्पाइरल हॉर्न्स, स्कॉर्पियन की टेल्स, डॉल्फिन की बॉडी प्रपोर्शंस, बटरफ्लाई के विंग्स स्ट्रक्चर्स, गिरगिट के बॉडी स्ट्रक्चर्स, जानवरों के नेचुरल बैठने और सोने के पोजीशंस, अंडे का कर्वेचर, पाइन फ्रूट के स्पाइरल्स, एलोवेरा प्लांट का स्पाइरल अरेंजमेंट, अलग अलग प्लांट्स में लीफ स्ट्रक्चर्स और लीफ अरेंजमेंट्स, फूलों के पेटल्स अरेंजमेंट्स, समंदर के वेव्स, प्लैनेटरी विंड्स, कॉन्टिनेंटल शेप्स, ह्यूमन ब्रेन का शेप, माँ के पेट में एम्ब्रियो का रेस्टिंग पोजीशन, इन सब में यह गोल्डन स्पाइरल अपना असर साफ जाहिर करते हुए हम साफ देख सकते हैं।
यहाँ तक फोटोग्राफर्स भी इन्हीं प्रोपोर्शंस को इस्तेमाल करके अपनी फोटोग्राफी को और निखारते हैं। इसके अलावा कंपनियां जैसे एप्पल, ट्विटर, पेप्सी, टोयोटा, गूगल, नाइकी, एडिडास, नेशनल ज्योग्राफिक, मास्टरकार्ड, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड डायमेंशंस, मैकडॉनल्ड्स, एनवीडिया सभी अपने लोगो, वेबसाइट्स और यूआई इंटरफेस में एक 1:1.6 का रेशियो फॉलो करते हैं। हमारे शरीर के छोटे छोटे डीएनए से लेकर हमारी यूनिवर्स की विशाल गैलेक्सीज की स्पाइरल स्ट्रक्चर्स भी इसी तरह के गोल्डन स्पाइरल्स को फॉलो करती हैं। मतलब नेचर खुद के नंबर पैटर्न से खुद को डिजाइन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, ऐसा क्यों? क्यों हर जगह यही पैटर्न बार बार दिखता है? नेचर रैंडम नहीं है, ये रूल्स को फॉलो करती है और ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह। कोडिंग में भी हम पैटर्न्स और फॉर्मूलाज से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारी रियलिटी भी एक प्रोग्राम हो, एक मैथमेटिकल कोड जो बार बार रिपीट हो रहा हो? कई साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स ने भी ये सवाल उठाया है कि क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्योंकि जब पूरी यूनिवर्स में बार बार सिमिलर मैथमेटिकल पैटर्न्स दिखें, तो ये पूरी तरह रैंडम नहीं लगता, इसमें एक ऑर्डर जरूर नजर आता है। अगली बार जब तुम कोई फूल देखो या आसमान की तरफ देखो, तो याद रखना, तुम सिर्फ नेचर नहीं देख रहे, हो सकता है तुम उस सिस्टम की झलक देख रहे हो जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ऐसे और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।